कि हुजूर की उम्मत में सबसे पहले दाढ़ी मुंडवाने वाला कौन है। वो था यजीद। जब तख्त पर बैठा तो नई को बुलाया और नई से कहा दाढ़ी बनाओ, लोगों से कहा गवाह हो जाओ, नबी की सुन्नत को मिटाने वाला पहला मैं हूँ। माअल्लाह। यजीद ने सबसे पहले दाढ़ी बनवाई, हुसैन ने नहीं बनवाई, हजरत अली शेर खुदा ने नहीं बनवाई ये दाढ़ी। हजरत अली शेर खुदा के चेहरे पे तो ऐसी दाढ़ी थी कि एक मर्तबा एक यहूदी मिला अपने चंद दोस्तों के साथ, और के दाढ़ी तनिकेस रहे थी हो, जैसे से चिल्लिया के है तनिकेस ऐसे उके रहा है, और हजरत अली की दाढ़ी पूरी भरी हुई। तो उसने कहा अली एक बात बताओ, सुना है तुम बाबुल इल्म हो, तुम्हारे पैगंबर ने फरमाया है कि अली इल्म के दरवाज़ा है। कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहा अगर इल्म के दरवाज़ा हो तो कुरान से बताओ कि तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल भरे हुए हैं, मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का हैं, ऐसा क्यों? कुरान से बताओ अगर बाबुल इल्म हो तुम तो हजरत अली शेर खुदा ने फौरन कुरान की आयत पढ़ी, वल बलदुत तय्यिबु यखरुजु नबातहु कसीरम बिइज़्नि रब्बिही। गलती होगी तो बताइएगा कोई हाफिज जी। वो ज़मीन जो अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा निकाला करती है। वल्लज़ी खबुसा, और वो ज़मीन जो खबीस होती है, बेकार होती है, ला यखरुजु इल्ला नकदा, वो पौधा नहीं निकालती मगर यक्का दुक्का। जो ज़मीन अच्छी होती है पौधा ज़्यादा उगते हैं, जो ज़मीन बंजर होती है उसमें पौधा यक्का दुक्का उगते हैं। जैसे यहूदी ने सवाल किया था वैसे कुरान की आयत पढ़कर हजरत अली शेर खुदा ने जवाब दिया। तब वो यहूदी पुकारा, खुदा की कसम आज मैं मान गया कि तुम्हारे पैगंबर की हर बोली सच्ची है। यहूदी ने कलमा पढ़ा तो उसके साथियों ने भी कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो पूरी जमात कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। वो अली थे कि दिन की दाढ़ी देखकर बेईमान ईमान ले आए, और आज हम ईमान वाले होकर के चेहरे से दाढ़ी मुंडाएं। ऐ लोगों, अगर आशिके रसूल हो, मसल के आला हजरत के दिल से मानने वाले हो, तो चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। बाद रवायतों में आया है कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। बेशक जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। बड़ी अंधेरी कोठरी है कब्र। सोचो, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कब्र को याद करके, या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। अब बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। हमारे मदरसा अज़ीज़ुल उलूम नानपारा में एक कारी साहब पढ़ाते हैं। बरसात में अभी उनके घर में इतना बड़ा सांप निकल आया। बिटिया निकली, देखिस मार दी। सुबह जब फजर के टाइम कारी साहब जागे, वजू बनावे चले तो उनकी बीवी चिल्लान, बिटिया वो चिल्लान, अरे अब्बा सांप सांप सांप। सब डर गए। तब कारी साहब आए मदरसे में, कहने लगे मौलाना साहब, इतना लंबा चौड़ा घर हमारा, अब इतना बड़ा सांप, वहू मरा और घर भर भागे घूमी, और कब्र में का हाल हुए जब फेटरवा फंड से मारी तो कहाँ चले जाओ जी। एक सोचो, कब्र में ईमान काम आएगा, अमाल काम आएंगे, इसलिए दाढ़ियाँ रखा लो।
लेकिन आजकल के हम सबके दिल बहुत ढीठ हो गए, कब्र से भी नहीं डरते। एक बुढ़वा रहा है बीमार बहुत हो गए, लड़कवा का घेर के बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, लड़कवा बैठे बात करे। अते में यहाँ बुढ़वा कहते भैया रे लागत है हम बच न पैबे। तो लड़के कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो। लड़के कहीं यूँ कहाँ हो सकत है अब्बा के तुम हमका पढ़ाए लिखाए, जवान के हो, शादी ब्याह की हो, घर बनवाए और मर जे हो तो हम लोग पुरान कपड़ा कफन में देवे। गाँव वाले कहा कहीं हैं अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे हो रे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? तो कहते रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो ताकि कब्र में जब फरिश्ते इन्हें पूछे तो देखिए कि कफन पुरान, तो कहीं तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा हुई छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी हैं रे। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद कब्रों में यहाँ सोचे बैठे। लेकिन याद रखो खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह कुरान में फरमाता इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। बेशक बेशक बच नहीं पाओगे। इसलिए चेहरों पे दाढ़ियाँ रखा करके मुसलमान बन के जी लो। आशिके रसूल हो तो इश्क का काम करना पड़ेगा। आज हम आशिके रसूल हैं और हमारी नमाजें छूट रही हैं। नबी का आशिक नमाज नहीं छोड़ेगा, क्योंकि नमाज से नबी की आंखों को ठंडक मिलती है। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते अत्तीबु, खुशबू। खुशबू मेरे नबी को बहुत पसंद, जबकि हुज़ूर खुद महकते थे। हुज़ूर का पसीना महका करता था और ऐसा महकता था पसीना मेरे पैगंबर का। एक दिन हज़रत अनस के यहाँ चमड़े के बिस्तर पे लेटे थे, लुंगी पहने थे, बदन से पसीना निकल रहा था, चमड़े के बिस्तर पे बह रहा था। उम्मे सुलैम एक सहाबिया पहुंची और उन्होंने हुज़ूर के पसीनों को पोंछ पोंछ के अपने शीशे में करने लगी। सुभान अल्लाह। हुज़ूर ने पूछा ऐ उम्मे सुलैम क्या करती हो? तो कहा नजाल अर्क़का फी तीबिना, अल्लाह के रसूल आपका पसीना हम लोग खुशबू में मिलाती हैं। पता चला उस जमाने में कोनो वहाबी नहीं रहे। नबी का पसीना खुशबू में। आजकल के वहाबी होते तो कहती शिर्क है शिर्क। हजरत उम्मे सुलैम वो पसीना लेके गई। मदीने मुनव्वरा में एक लड़की की शादी हुई और जब वो लड़की दुल्हन बनी तो उम्मे सुलैम ने इतर के बजाय नबी का पसीना लगाया उसको। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब नबी का पसीना लगाया तो उसकी बरकत से वो दुल्हन पूरी जिंदगी महका की। सुभान अल्लाह। उसी दिन नहीं महकी, पूरी जिंदगी वो दुल्हन महकती रही। नबी के पसीने की बरकत से उससे जो औलादें हुई वो औलादें भी महकती रहीं। औलाद की औलाद हुई वो भी महकती रहीं। रवायतों में है कि नबी करीम के पसीने की बरकत से उसकी 7 नस्लों तक उसकी औलादें महकती रहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये मेरे नबी का पसीना था। क्या कहने, वाह। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने नबी करीम के पसीने के ताल्लुक से फरमाया है वल्लाह जो कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। सुभान अल्लाह। मेरे गुल, गुल माने फूल। हुजूर हर अपने उम्मती के लिए फूल हैं। बेशक। फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना,
मांगे न कभी इत्र न फिर सुभान अल्लाह, चाहे सुभान अल्लाह, दुल्हन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फूल। क्या कहने, बहुत खूब। फिर भी नबी को खुशबू पसंद थी। और आज इतना मलिच्छ इंसान हो गया कि काम करिए पसीना से कपड़ा डूबा रही हो, पहुंच जाई मस्जिद में और जमात में सट जाई। अब नमाजी बगल वाला बेचारा कतरात है यार, ऐसे ऐसे और वही में सटा है, हैं? दूसरे की नमाज बर्बाद कर रहे हो। मस्जिद में जाओ तो किस तरह जाओ? अल्लाह कुरान में फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, ऐ मेरे बंदो हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम जीनत इख्तियार करो। खुज़ू ज़ीनतकुम, जीनत इख्तियार करो, बनाओ संवार करके मस्जिद में जाओ, क्योंकि तुम मस्जिद में अपने खुदा से मिलने जा रहे हो, सुभान अल्लाह, अपने बेशक, हकीकी बेशक, दोस्त से बेशक, मिलने जा रहे हो। बेशक, दुनिया में सुभान तुम अल्लाह, किसी माशा दोस्त से मिलने जाते हो तो नहा के कपड़ा बदल के तेल सुरमा लगा के जाते हो, और जो तुम्हारा हकीकी दोस्त है उससे मिलने के लिए तुम बनते संवरते नहीं हो। साफ सुथरा रहो, खुशबू लगाओ। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि साफ सुथरा रहें, खुशबू का इस्तेमाल करें। लेकिन आज ये सब कुछ न करिए, जइए मदरसा में कहे मौलाना साहब तने कुछ बनाए दो, पूछो का बात, तो कहे हमरे गुडुआ कब्बा तो हमरे लंग निगाहें नहीं करत है। बताओ महीना नहाई हो ना तो निगाह डाली कोई है? साफ सुथरा रहो, सफाई आधा ईमान है। हदीस पाक में अत्तुहुरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। तो खुशबू मेरे नबी को पसंद है। और दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वन्निसा, और दुनिया की दूसरी चीज मुझे जो पसंद है वो निकाह में आने वाली औरत है। कि अपने निकाह में जो औरत आ जाए वो सबसे ज़्यादा प्यारी खूबसूरत इंसान को होनी चाहिए, उसी से प्यार करे, उसी की खूबसूरती का चर्चा करे, अपने निकाह में होने वाले। लेकिन आज देखा जाता है कि अपने निकाह में चाहे जत्ती बढ़िया हो, दूसरे के बढ़िया लागत। कहा नहीं दिल लगी गदही से तो परी का चीज है। नबी की सुन्नत है जो निकाह में औरत आ जाए उससे प्यार करो, उसको दुनिया की सबसे महबूब चीज समझो, उसके सामने उसकी तारीफ करो कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुम्हारे वजह से मेरा घर मिसले जन्नत बना हुआ है। इस तरीके से जब तारीफ करोगे तो 24 घंटा वो लगिन रही तुम्हारी खिदमत में। बोलो लगेगी कि नहीं लगेगी? कहा था आज कोई से काम करवाओ को तारीफ कही दो, मजदूर लगाओ काम कह दो, देखो कितना बढ़िया काम करता है। तो अपने निकाह में आने वाली औरत को पसंद करो, यही मेरे नबी की सुन्नत है। दूसरी की माँ बहन बेटी पे निगाहें न उठाओ। और तीसरे नंबर पे सरकार ने फरमाया जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आँखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है कि जब मेरा उम्मती नमाज पढ़ता है तो मेरे आँखों को सुकून मिलता है। आप कैसे आशिक़े रसूल हो, कैसे मसले के आला हजरत के दावेदार हो कि नमाज़ें छोड़ के नबी करीम को दुख पहुंचा रहे हो और कह रहे हो मैं आशिक़े रसूल हूँ। ये तो झूठा इश्क का दावा है। वो तो वैसे जैसे एक नवाब साहब थे, उनके घर में एक दिन चोर घुसा है। उस दिन तो उनके खांसी न चोरवा घुसबई किस रहा है तो चौका कहिस का जागत है, कहा ब नवाब साहब के तखत के अंदर घुसेगा। और नवाब साहब जब देख लीन कि चोर आवा है तो अब नवाब साहब की नींद कहाँ पड़े वाली, खांसी ऐ तरह है, कुछ आवे और कुछ बगैर खांसी के खांसे, अखा थू तखतवे के नीचे वही के ऊपर थूक के और चुप्पे पड़ा कि जब ये सोवे तब हम भागी। और सोए वाले कहाँ, रात भर नवाब साहब थुक्का बिल्कुल बर्फ़ के सिल्ली बनाई दी और परा चुप है। सुबह जब हुई तो उनकी बीवी पानी लेके, जब पानी ले गए तो नवाब साहब थुक्कते रहे तो मिहरुए थुक मारी।
तो वह बड़बड़ान कहे अंधे हो गए हो, तुमको आदमी नहीं दिखा थे, हमरे ऊपर थूक मारे हो। तब नवाब साहब कहते बड़ा अफसोस है मुझे कि तुम मेरी जिंदगी की साथी और एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, और मेरा आज सिर्फ एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा वो, और तुम एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई। तब चोरवा सुनिस तो चौंका, कहिस कि जागत है हो जानत है, बब निकल के भाग चोरवा। जब भाग तो कहता अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के, जा रहा हूँ सफ़ेद बन के। हाँ। बताइए, नबी की आशिक और हम नबी की सुन्नतों को छोड़ रहे हैं। ऐ लोगों, 4 दिन की ज़िंदगी है, नमाजों की पाबंदी कर लो, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, गुलामे नबी बन के जी लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। हुजूर मुफ्ती नानपारा कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, क्या कहने, वाह। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। ले जा घरे बैठा के सुन। तो हम तो डरे ही थे कि पता नहीं क्या हाल हो। किसी को ज़्यादा देर तक परेशान करना भी अच्छा नहीं है। बहरहाल ये हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना कमालुद्दीन साहब की मोहब्बत है। देखिए, हज़रत का हुक्म है तो 2-4-10 मिनट और सुन लीजिए, ताकि हज़रत की बातों पर भी हुक्म हो जाए, और हो सकता अल्लाह ताला कोई बात दिल में डाल दे, कोई अमल कर ले, तो हो सकता है अल्लाह ताला बख्शिश का सहारा भी बना दे। देखिए, आज हमारे आपके हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे, हातिम ताई की लड़की जा रही थी। हातिम ताई की लड़की ने अभी इस्लाम नहीं कबूल किया था, जा रही थी नंगे सर। सरकार ने देखा तो सरकार बढ़े और अपनी चादर रहमत उतार कर हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। तब उस लड़की के दिल पर असर पड़ा, रे मैंने ज़िंदगी भर इनकी बुराई किया, इनकी दावत को भी मैंने कबूल नहीं किया, लेकिन इनकी रहम व करम का आलम देखो कि मुझे नंगे सर देखना गवारा न किया। नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत अता फरमा दी। पुकार उठी, मोहम्मद खुदा की कसम, तुम्हारा इखलाक व करम ये बता रहा है कि तुम्हारी नबूवत भी सच्ची है, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है। कलमा पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ऐ लोगों, गौर करो कि नबी ने किसी की बहन बेटी को नंगे सर देखना गवारा न किया, और आज हम अपनी बच्चियों को नंगे सर स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं। तफसीर जलालैन में हाशिया में लिखा है, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना फरमाया है कि लड़कियों को लिखना न सिखाया जाए। क्यों? लड़कियां जब लिखना सीखेंगी तो लिखाई के ज़रिए उनके कदम गलत हो सकते हैं। लिख के तहरीर कहूँ भेजा, उधर से कुछ तहरीरें, इधर से कुछ तहरीरें, इक्के दुक्के, फिर पता चला बम्बई फरार हुई गए। अब चला है मोबाइल, पहले तो खत चलत रहा है, अब चला है मोबाइल। तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना फरमाया था कि लड़कियों को लिखना न सिखाया जाए, क्योंकि उससे लड़की के बहकने का डर है, और आज मोबाइल बहकने का डर है, इसीलिए बच्चियों को मोबाइल न दिया जाए। आज इसी मोबाइल की बुनियाद पर हमारी बच्चियों के कदम डगमग हो रहे हैं।
जब हमारी बच्ची का कदम गलत उठता है तब हम रोते हैं कि हमारी बिटिया ने हमारी नाक काट लिया। अरे नालायक, तूने खुद नाक काटा अपना। ना मोबाइल दिया होता, ना स्कूल नंगे सर भेजा होता, ना ये बला सामने आती। कुरान करीम हमारे आपके हिदायत के लिए उतरा है। 18वां पारा सूरह नूर में अल्लाह फरमाता ला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना कि हरगिज़ कोई औरत अपने पैर को ज़मीन पर ज़ोर से न रखे। घर में चले तो पैर को ज़मीन पर ज़ोर से न रखे। क्यों? लियुअलिमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि पैर ज़ोर से रखे, जेवर पैर में हो, जेवर बजें और उसके बजने की आवाज़ कोई गैर महरम के कान में न पहुंच जाए। हो सकता है दीवार के पीछे कोई गुजर रहा हो। तो जब कुरान ने औरत के जेवर की बजने की आवाज़ की पाबंदी पर, आवाज़ पर कुरान ने पाबंदी लगा दिया, तो इन बालिग लड़कियों का बालिग लड़कों में घुस घुस करके स्कूल में जाना, उनके साथ उठना बैठना, ये कहाँ है जाए, सरासर हराम है। इसलिए लोगों अपनी बच्चियों को पढ़ाओ लेकिन उनकी ज़िंदगी भी बचाओ। दीनी तालीम दे दो, वरना कब्र में पूछा जाएगा। ये न समझो कि लड़की ही गुनहगार होगी। आज लड़कियां बालिग हो जाती। हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया था, लोगों 3 चीज़ों में जल्दी किया करो। नमाज का वक्त आ जाए तो फ़ौरन नमाज पढ़ लो, देरी न करो। दूसरे नंबर पर फरमाया था, जनाजा आ जाए तो फ़ौरन नमाज पढ़ के दफन कर दो, किसी का इंतज़ार न करो। और तीसरे नंबर पर फरमाया था, लड़की जब बालिग हो जाए तो उसकी शादी करो, उसकी शादी में देरी न करो। लेकिन आज बाद बच्चियां बूढ़ी हो जाती, कहे कोनो डॉक्टर नहीं मिलत है, कोनो प्रोफेसर नहीं मिलत है, कोनो मालदार नहीं मिलत है। ऐ लोगों, रोज़ी देने वाला खुदा है। अल्लाह का वादा है, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं, उन्हें भी रोज़ी देंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए आप अपने बच्चियों पे निगाहें रखो, मोबाइल इनको कतान न दो। मोबाइल जहाँ ज़रूरत की चीज़ है वहीं नुकसान करने वाली भी चीज़ है। मोबाइल से आजकल बड़े फितना फसाद हो रहे हैं। अपनी बच्चियों को बचाओ, इसी में हमारी तुम्हारी कामयाबी है। अल्लाह इन चंद बातों को कबूल कर ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम साहब।